नमस्कार, मैं हूं बलराम तिवारी और आपका स्वागत है हमारे रेडियो जयघोष में। हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ के रसोइयों के पास और उन्हीं रसोइयों में महत्वपूर्ण जो व्यंजन हैं उनके बारे में आपको इस शो में बताने वाले हैं। हम आपको लेकर आए हैं वाजपेयी पूड़ी की दुकान पर और यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके व्यंजन का क्या स्वाद है। बाबूजी, आपकी रसोई में कौन सा खास व्यंजन है जो लोगों को ज्यादा पसंद आता है? ये पूड़ी कचौड़ी है, खस्ता है, छोला भटूरा है। इसकी स्टार्टिंग 1974 में हमारे पिताजी और माताजी ने करी थी। स्वर्गीय श्री बालकृष्ण वाजपेयी, माताजी स्वर्गीय शांति वाजपेयी, दोनों लोगों के आपस में सहयोग से इस दुकान को शुरू किया गया था। यहाँ पूड़ी कचौड़ी, खस्ता, छोला भटूरा, अब समय की मांग को देखते हुए छोला चावल भी शुरू किया गया। यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर के? यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं रहने वाले हैं। तो आपको पूड़ी कचौड़ी ये व्यंजन कैसा लगा? बहुत एकदम मस्त। ये ऐसा स्वाद है कि अपने आप ही आदमी खिस्ता चला आता है, किसका चला? लाइन लगती रहती है। देखिए, देखते हैं आप। टेस्ट है, अच्छा लगता है खाने में, लगता है कि हाँ कुछ खा रहे हैं। लखनऊ में व्यंजनों की खुशबू अब हमें खींच लाई है सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे के पास और हम अब जानेंगे कि इनके छोले भटूरे का राज क्या है। आइए चलते हैं। सरदार जी, आप अपनी दुकान के सबसे खास व्यंजन के बारे में हमें बताइए। सर, हमारे यहाँ छोले भटूरे और छोले कुलचे ज़्यादा फेमस है। छोले कुलचे ज़्यादा फेमस है। तो अच्छा, ये दुकान के बारे में बताइए, कितने साल पुरानी दुकान हो गई है? कब से आप यहाँ पे बैठ सर, रहे हैं? हमारे दादाजी ने खोली थी, 1964 की दुकान है ये। हाँ जी, ऊपर घर है हमारा। अच्छा, 1964 से यहाँ हाँ पे। जी। एक खास बात ये होती है कि जो ग्राहक होते हैं उनको वो व्यंजन जो आकर्षित करता है, तो ऐसी क्या खास बात है आपके व्यंजन में, इसके बारे में बताइए कि लोगों को आकर्षित करता है। सर, ये लखनऊ वालों का प्यार है हमारे लिए कि जो उनको हमारी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं कि यहीं के रहने वाले हैं? मेरी फर्स्ट टाइम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। अच्छा, तो आपको यहाँ पे आकर कैसा लगा? मच बेटर, दिल्ली के मुकाबले ठीक है। बहुत अच्छा है। तो एक खास बात ये मुझे बताइए कि जितना आपने पे किया, क्या उतना आपको पूरा वसूल हो गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल हो गया। चलिए आइए और लोगों से भी जानते हैं कि उन्हें इस व्यंजन का स्वाद लेकर कैसा लगा। यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं, कई बार आ चुके। यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम पूर्वांचल गाजीपुर से। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ पे आकर उस व्यंजन का स्वाद लेकर कैसा लगा? बढ़िया लगा जो है। बढ़िया है, सब यहाँ पे बढ़िया है जी। जितना पैसा दिए थे आप पूरा वसूल लिए कि नहीं? वसूल है पूरा। लखनऊ में जब व्यंजनों की बात करें तो उसमें चाट का आ जाना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे ही हम आपको लेकर आए हैं चाट संसार में। जी हाँ, हमारे साथ दुकान के ओनर बैठे हुए हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि इनके दुकान की क्या रेसिपी है और क्या फेमस क्या है। सर बताइए। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चाट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने शुरुआत की थी चाट से, लेकिन अब हमने एक्सपैंड कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ों में। हम अगर चाट की बात करें तो हमारे पास यूनिक 3 तरीके की चाट हैं जो यहाँ पे सिर्फ लखनऊ में अवेलेबल है, जो हम लेके आए हैं लखनऊ में और आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपकी है एक कटोरी चाट, एक कोन चाट और एक हांडी चाट। ये 3 तरीके के चाट हैं जो लखनऊ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी तो नॉर्मल चाट हमारे पास और भी अवेलेबल है। तो अच्छा, इन चाटों की प्राइस के बारे में बताइए कुछ। ये जैसे आप ले लीजिए, कटोरी और कोन चाट दोनों ही 60 रुपये पे हैं और हांडी चाट है जो 120 का है। हांडी चाट थोड़ा सा हैवी साइड होता है, 2 लोग खा लेते हैं, कई लोग होते हैं जो एक खा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसिंग हैवी साइड हो जाती है। अच्छा, एक जो ज़रूरी बात ये होती है कि जो ग्राहक आते हैं, ऐसा क्या आप इन चाटों में मिलाते हैं या ये कहा जाए कि ऐसा क्या ये व्यंजन तैयार करते हैं कि जो ग्राहक आते हैं उनको इतना पसंद आता है? क्या है, एक तो जो अपना डिस्प्ले है चाट का वो बहुत ही अलग है। दूसरा क्या है कि जो इसमें हमारी फिलिंग है वो नॉर्मली डिफरेंट होती है। जो हम आलू की चाट हो गई, मटर की चाट हो गई, हम थोड़ा सा डिफरेंट मिक्सचर और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाल के इन चाट को बनाते हैं। थोड़ी सी गार्निशिंग अलग होती है और इनका लुक अलग होता है, इसलिए लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट डिफरेंट है नॉर्मल चाट से, चाहे आप आलू का ले लो, मटर का ले लो, इन सब से, इसलिए लोगों को पसंद आता है। जैसा कि सर ने बताया कि आपको चाट संसार में 3 तरीके की चाट मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं जेपीओ के दही बड़े के पास। आइए चलते हैं, यहाँ के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके इस व्यंजन का राज क्या है। सर, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये शॉप कितने साल पुरानी लगभग हो गई? लगभग ये 35 साल पुरानी हो गई है। पहले जीपीओ के गेट नंबर 1 पर लगती थी ये। उसके बाद जब 2012 में मावती सरकार में जब टूटी है किन्हीं कारणोंवश, तो अब इधर आई है जीपीओ के इस साइड।
जो तो जीपीओ के का फेमस जो व्यंजन है उसकी खास बात क्या है, ये आप बताइए। हमारे सारे व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं, सब में आपको 100% जहाँ तक कोशिश रहती है कि प्योरिटी मिले। जैसे दालों में या दही में मतलब या मीठे वगैरह में है, उसमें भी कोशिश ये रहती है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलावट की जाएगी, आपको जो जैसा आया है वैसे आपको दिया जाएगा। इसीलिए ग्राहकों को इतना पसंद भी आता है। तो अच्छा, इसकी प्राइस क्या रखे हैं आप? प्राइस इसकी 70 रुपये पर प्लेट है, इसकी 2 पीस रहते हैं उसमें। आपको दही बड़े कैसे लगे? नहीं, बढ़िया है और अच्छे क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी। क्वालिटी अच्छी हाँ, सभी चीज़ अच्छा है इनका। तो जितना आप पे करते हैं, क्या पूरा पैसा आप वसूल लेते हैं कि नहीं इसका? मतलब हाँ, करीब करीब उस हिसाब से व्यंजन तो सही है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो दही बड़े हैं वो काफ़ी फेमस है। जैसा कि आज आपने लखनऊ के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया, अब हमें दीजिए इजाज़त। जल्द फिर मिलेंगे कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे रेडियो जय घोष के साथ। जय घोष।